डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का एक चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे। रिफ्लेक्शन का अर्थ ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि लाइट किसी मिरर के सरफेस पर यदि फॉल होती है इस तरीके से तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक आपका मान लीजिए नॉर्मल है तो जिस एंगल पे वो फॉल करेगी उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का लाभ ही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि नॉर्मल से आपका बनता है। और उसके बाद ये तीनों जो आपके लाइन है, ये और ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्शन का लॉ है। और एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है कि अगर कोई आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट, जैसे ग्लास है, ग्लास में लाइट जो होता है, लाइट ग्लास से होते हुए पास कर जाती है। ठीक है, तो लाइट का पास करना और अपने पथ से थोड़ा सा डाइवर्ट होना, ठीक है, ये आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन वो भी आपका ये मिरर, ये जो मिरर होता है आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक, और इसी का जस्ट दूसरा होता है जिसमें हम पॉलिश अंदर की तरफ से करते हैं, ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये देखिए जो मिरर होता है ये एक स्फेरिकल ग्लास ही होता है। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास में इस तरीके से कटिंग करके अगर अंदर से पॉलिश कर देते हैं और लाइट इस सरफेस पे फॉल होता है तो ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। और अगर बाहर से पॉलिश कर देते हैं और लाइट इस पर फॉल होता है, ये अंदर के सरफेस पे, तो ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक, अब हम लोग स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट होता है। ठीक, अब यहीं पर इसी समय हम लोग थोड़ा लेंस की भी चर्चा कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आपका लेंस होता है, इस जो फॉर्म में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जो थोड़ा सा इस तरीके से आपका शेप बन रहा है यहाँ पर, वैसा शेप इधर भी है। ठीक है, इसलिए आपका ये भी कॉन्वेक्स मिरर है और ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और ये आपका हो जाता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, जैसे देखिए जिस तरीके से इसका शेप है वैसे इसका भी शेप है ऐसे, तो ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब जरा इसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव और निगेटिव की भी चर्चा इसी समय कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग साइन कन्वर्जन देखे होंगे। साइन कन्वर्जन में क्या होता है कि बिल्कुल कार्टिजन जो प्लेन होता है जो है उसी तरीके से होता है। जैसे आपका एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था,
इस तरफ का पॉजिटिव था, इस तरफ का आपका निगेटिव था। ठीक, ऊपर का आपका पॉजिटिव रहता था और नीचे क्या रहता था, आपका निगेटिव रहता था। ऐसे यहाँ पर अगर ये बीच में आपका मिरर या लेंस हम लोग रखते हैं और इस तरफ ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होता है निगेटिव लिया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जब हम लोग इस तरीके से लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वो जब डाइवर्ट होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर कट करती है। ठीक, सारी लाइटें जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट। अब पोल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है एफ। ठीक, अब ये देखिए निगेटिव साइड में है, इसलिए इस वाले मिरर का जो फोकल लेंथ होता है एफ निगेटिव होता है। यही हमें आपको बताना था, एफ क्या होता है, निगेटिव। इसका अच्छा, इसका निगेटिव हो गया तो इसका इस साइड में होता है तो इसका आपका पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल अच्छे ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होती है और न्यूमेरिकल में यही सब महत्वपूर्ण होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ फोकल लेंथ क्या होगा, सेम जैसे ये है वैसे यहाँ पर ये निगेटिव और ये क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण है कि इसका जो फार्मूला होता है इस वाले का मिरर का 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक, और जो लेंस का होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है। ये फोकल लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से जो ये पोल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्टिकल जो सेंटर होता है यहाँ पर, यहाँ से डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये u और ये इमेज डिस्टेंस है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। देखिए, इमेज फॉर्मेशन में जो महत्वपूर्ण आपके हैं इसमें ये, इससे कई पोजीशन पे अलग अलग इमेज बनते हैं कॉनकेव में। इससे आपका किसी भी पोजीशन के लिए 1 या 2 ही इमेज बनते हैं बस, उसे मेनली एक ही बनता है। ऐसे यहाँ पर भी मतलब इमेज फॉर्मेशन में इन दोनों का बहुत विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, हर पोजीशन के लिए एक ही इमेज बनता है, चाहे ऑब्जेक्ट आपका नियर हो और चाहे आपका क्या हो, ऑब्जेक्ट दूर हो। लेकिन ये अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट दूर या पास आ रहा है, तो इमेज का जो शेप साइज है वो चेंज हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी होता है। तो हम लोग इससे और इससे रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक, ये आपका साइन जो चेंज किया जाता है, जो साइन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो उसका हाइट जो होता है पॉजिटिव होता है। अगर इमेज आपका ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया, तो ये आपका -h हो जाता है। ठीक, बाकी इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन हम सारा नहीं बताएंगे, बस 1-2 ही बताएंगे जो कि थोड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आइडिया जो भी इमेज है, सब इमेज का फॉर्मेशन का आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक, जैसे आप देखिए इससे इमेज फॉर्मेशन, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट F होता है, दूसरा ये आपका होता है C। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जिस स्फेरिकल सर्किल का पार्ट है उसी का सेंटर। ठीक, ये फोकल लेंथ आपका F हो जाता है और ये डिस्टेंस आपका R हो जाता है। तो ये डिस्टेंस आपका R, कैपिटल R। ये भी देख लो R ज़्यादा है F कम है, और ये देखा जाता है कि जो
एफ होता है वो r/2 होता है। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। आपके क्लास 10th लेवल पे ये रिलेशन आप ध्यान रखोगे। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका इसे सी पर है, मान लीजिए ए बी ऑब्जेक्ट है, ये सी पर है। ठीक है, तो देखिए इसका इमेज कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक बीम पास करेगी और यहाँ से तुरंत रिफ्लेक्ट होकर फोकस से हो जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन करना है, इसी जितना ये हाइट है इसी के हाइट के जस्ट बराबर हाइट का, और जो है आपका कैसे हो, उल्टा हो, इन्वर्टेड हो, सीधा ना हो, इन्वर्टेड हो। ठीक है, और रियल रहेगा, इसी साइड बनेगा तो रियल रहेगा। ये थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इससे इसी कट हो ऐसे। ठीक है, ये आपका फोकस हो जाएगा। फर्स्ट जो बीम थी इस तरीके से हो गई, और सेकंड जो बीम आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, ये फोकस से होके जाएगा। और जो बीम फोकस से होके जाती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके और तुरंत पैरेलल हो जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रे डायग्राम जब अच्छे से बनता है तभी एग्जामिनर ठीक ठाक नंबर देता है। ठीक, तो जो जितना आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की हाइट जितनी थी उतना ही ये क्या हुआ, इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, चलिए मान लीजिए इसको हम लोग a' मान लेते हैं, b a' और ये b a हो गया। ठीक, तो सेम मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का BA है, इसकी हाइट और BA' की हाइट दोनों क्या होगी, आपस में सेम होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा अगर हम और पास चलेंगे, अब यहीं से चेंज होता है। अगर हम इसके पोल की तरफ और पास बढ़ेंगे, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, C और F के बीच में हो, तो अब ये बराबर पे बन गया इमेज ना, अब इमेज बड़ा बनेगा। ठीक है, इससे बड़ा बनेगा। जब यहाँ बीच में रख देंगे, F पे रख देंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इमेज और बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी बन जाएगा, बड़ा क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, बड़ा तो रहेगा ही। और उसके बाद देखिए, अगर C से थोड़ा सा बैक साइड में रखते हैं, तो यहाँ पर C और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। ठीक, तो इमेज आपका इससे, इस वाले पोजीशन से छोटा बनेगा। अब अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो फोकस पे बनेगा, तब भी छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट इसमें हम चर्चा करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखेंगे। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, F और P के बीच में हो। नेक्स्ट पोजीशन पे चर्चा कर लेते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक, तो फर्स्ट जो रे पास होगा वो ऐसे पास होगा, ऐसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारे रे निकलेंगे, लेकिन जिससे हम इमेज को आपको समझा सकें वो हमारा ये होगा। ये आपका वो वाला पोजीशन है जिसमें I = R होता है, जो भी स्टार्टिंग बताया था, रिफ्लेक्शन वाला पोजीशन है। ठीक, ये हो गया। और सेकंड आप पास करा दीजिए, थोड़ा सा इसको और पास कर यहाँ C से। ठीक, ये C से एक आपका, अब C पे क्या होता है, C से जब कोई रे पास करती है C पॉइंट से, तो इसका दोनों पथ, ठीक है, रिफ्लेक्ट का और ट्रांसमिशन का, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब कहीं रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया।
अब देखिए बैक साइड अगर इसको हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कहीं कट नहीं होता है, लेकिन इस साइड जो एक्सपेंशन करेंगे ये तो आगे जाके आपका ये इस तरीके से कट जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, ये ए बी है और ये क्या हुआ ए डैश बी डैश हो गया। तो ये जो इमेज बनता है ये इरेक्ट होता है, सीधा होता है, इनलार्ज होता है, बड़ा भी होता है। ठीक है, लेकिन ये आपका इमेज रियल होता है, इसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपको वर्चुअल होता है। ठीक, ये इसी मिरर के पीछे ही रहेगा। ठीक है, ये आपका रियल नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखोगे, इसका रे डायग्राम भी ध्यान रखोगे। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपका नेक्स्ट जो है वो है मैग्निफिकेशन। ठीक, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी में आवर्धन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो इमेज फॉर्म हुआ है, जैसे यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसकी हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ये एच डैश बाई एच, मान लीजिए इसकी हाइट एच डैश है, इसकी हाइट एच है, तो एच डैश बाई एच ये आपका एम है। ठीक, मैग्निफिकेशन से यही पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज बना है वो रियल है या वर्चुअल है, इनलार्ज है, ठीक है, कि छोटा है, ये सब जानकारी प्राप्त होती है। और इक्वल टू ये एक और इसी फार्मूला होता है, महत्वपूर्ण है, माइनस वी बाई यू होता है। ठीक है, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक, अब हम लोग इसका आपको बता ही दिए थे फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक, अब हम लोग चर्चा करेंगे लेंस के लिए। लेंस के लिए भी यही पोजीशन होता है, अब हम उसको बताएंगे नहीं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेंस के लिए हम जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए ये वाला पोजीशन बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग लेंस देखते हैं। लेंस में हम लोग ये कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जब इन्फिनिटी से इस तरीके से लाइट आती है और इस तरफ कन्वर्ज हो जाती है ऐसे। ठीक, तो ये देखिए इस तरफ कन्वर्ज हो रही है और इस तरफ का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, इसीलिए ये फोकल लेंथ क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोगों को देखना है, इसमें भी थोड़ा सा पोजीशन लिया जाता है, जैसे ये F1 हो जाता है, ये 2F हो जाता है, ये वही C ही है, 2F हो गया, और यहाँ पे ये आपका F2 हो जाता है और ये आपका 2F2 हो जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी इस तरीके से आपका इमेज फॉर्म होगा कि लाइट जो है, एक लाइट इस तरीके से ऐसे पास करेगी और यहाँ से फोकस ऐसे होकर निकलेगी ऐसे। ठीक, फर्स्ट ये, और सेकंड जो लाइट पास करेगी वो ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे ऐसे। ठीक, और जब इसको आप बैक करोगे ऐसे इस साइड में, तो इसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जो कि आपका ये ए बी है, तो ए बी से क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, ए बी से लार्ज होगा, और ये भी आपको वर्चुअल होता है। ठीक है, ये भी आपको वर्चुअल होता है, मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हो इसके जस्ट पास, तो उसका बड़ा सा इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से इसको देखोगे
और इस साइड यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे और यहाँ पे जो है उसका बड़ा सा इमेज बनेगा। ठीक है, जो मैकेनिक होते हैं, घड़ी वगैरह बनाते हैं, वो आँख के सामने ही इस लेंस को लगा लेते हैं और घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उसको देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो बड़े बड़े दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू एच डैश बाई एच, ये हाइट h डैश और ये हाइट ये h, और फार्मूला होता है v बाई यू। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, v बाई यू। ठीक, अब हम लोग रिफ्रैक्शन की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, रिफ्रैक्शन। ठीक, देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका आ गया, मान लीजिए ग्लास है, इसमें भी एक नॉर्मल होता है आपका ऐसे, ये इधर एयर है, इस साइड भी एयर है। ठीक, लाइट इस तरीके से ऐसे नॉर्मल से आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब देखिए लाइट को जो है ग्लास में बिल्कुल सीधे निकल जाना था। ठीक, तो यहाँ पर एक रेयर और डेंस मीडियम होता है, सघन और विरल। तो जैसे जो डेंस होते हैं ऐसे ही फिजिकली उनको हम लोग हर जगह नहीं होता है, लेकिन फिजिकली जो डेंस होते हैं उनको हम सघन कह देते हैं, और ये आपका एयर क्या हुआ, विरल हो गया। ये रेयर मीडियम हो गया और ये डेंस मीडियम हो गया। जब लाइट रेयर से डेंस में इंटर करती है, ठीक है, रेयर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ कम होते हैं ऐसे मान लो, और डेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, मतलब कम सैनिक वाले राजा अधिक सैनिक वाले राजा पे आक्रमण कर दिए, ऐसा समझो, बहुत ज़्यादा डेंस है, ये डेंस है ना। तो जाहिर सी बात है नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये हार जाएंगे। ठीक है, ये अब इसमें ये हार जाएगा, ये डिफीट हो जाएगा। डिफीट होने पर क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, इसका सर झुक जाएगा ऐसे। ठीक, ये आपका आर हो जाएगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखोगे कि अगर रेयर से लाइट डेंस मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, जिसको स्नेल्स जो इस पे अपना नियम दिए थे, वो कहे कि ये जो वैल्यू होती है वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है। सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ तो यही है कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दे आर लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में होते हैं। और सेकंड ये है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू आई का साइन और आर के साइन के रेशियो में क्या होती है, इक्वल होती है। और इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये ANG। ठीक है, अब इस ANG की जो वैल्यू होती है वो आपके बुक में समझाया गया है कि फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी और सेकंड मीडियम की वेलोसिटी, फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी और सेकंड मीडियम की वेलोसिटी। ठीक, अगर हम लोग वेलोसिटी में एक रिलेशन जानते हैं, न्यू लैम्डा 1 और न्यू लैम्डा 2, क्योंकि हम जानते हैं अगर लाइट जो है मीडियम चेंज करती है तो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, ऐसे स्पीड तो चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो हमारा ये जो फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला N2 ये वाला, ये आपका V1 बाई V2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 भी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब अगर फर्स्ट मीडियम आपका एयर है या वैक्यूम है तो V1 की जगह C लिख सकते हो।
c बाई v। अब ये जो v वेलोसिटी है ये मीडियम में है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मीडियम का है, n मीडियम c बाई v मीडियम। ठीक, तो मीडियम में जब वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, c बाई n मीडियम। ये भी एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है, v इक्वल टू c बाई n मीडियम। और ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, देखिए n मीडियम इक्वल टू लैम्डा एयर अपान लैम्डा मीडियम। तो लैम्डा मीडियम क्या हो जाएगा, लैम्डा एयर अपान n मीडियम। ठीक, तो आप इनको याद रखिएगा, इस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, और नहीं तो आप न्यूमेरिकल देख भी सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक वगैरह में। ये आपका हो गया। तो ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड पॉइंट था जिसमें ये फार्मूला महत्वपूर्ण है। और ये जो रूल है, सेकंड रूल है कि आई का साइन आर के साइन का रेशियो कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू जो होगी वो कहलाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ठीक है, दे आर लाई आना या इन अ सेम प्लेन। ठीक, उसके बाद एक फार्मूला आपका और होता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस P इक्वल होता है 1/f। f जो होता है मीटर में होता है। ठीक, और f हम लोग जानते हैं, f क्या होता है, लाइट को, ये जब लाइट ऐसे आती है तो किसी लेंस का जो f होता है वो उसको बेंड करता है ऐसे। ये अगर f यहाँ पे है, इस लेंथ, ये f का लेंथ है तो ये बेंड होगा। अगर और ज़्यादा f है तो बेंड ऐसे होगा। ठीक, अब आप समझ रहे होगे कि लाइट कहाँ ज़्यादा मोड़, मतलब इस लेंस ने लाइट, किस लाइट को ज़्यादा मोड़ा है, इसको कि इसको। ठीक, तो मोड़ना, यहाँ पे लेंस का जो पावर है लाइट को ज़्यादा मोड़ना। ठीक है, अगर ज़्यादा उसको मोड़ देती है अपने पथ से, ठीक है, तो वो, ये देखिए इसका पथ ऐसे होता है, लेकिन ज़्यादा मोड़ेगी तो उसका पावर ज़्यादा है, कम मोड़ेगी तो पावर क्या होगा, कम होगा। ठीक, अर्थात अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम, P ज़्यादा, P मैक्सिमम, F मैक्सिमम, P मिनिमम। और अगर F मिनिमम है तो P क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसका जो पावर का यूनिट होता है डायोप्टर होता है। ठीक, पावर भी आपका इसके लिए पॉजिटिव होता है, लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और कॉनकेव के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो वीडियो आप ठीक से देखिएगा, इसको कई बार देखिएगा, और इससे रिलेटेड हम जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।